नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 है चिड़ियाघर की सैर। तो उस चिड़ियाघर की सैर के बारे में हमने समझा था। उसके बाद हमने शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है उसके बारे में अच्छे से समझा था और बाद में हमने अच्छे से लिखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और उसके बाद भाषा सज्जता और कुछ खास बातें। तो इसके बारे में अब हम समझेंगे। तो देखिए, स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 2 है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें हमें शब्द लिखना है। जैसे कि उदाहरण में पहला वाक्य है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है और बंदर है उसके नीचे रेखा की हुई है, उसे कहते हैं रेखांकित शब्द। और यहाँ पे उसके सामने उत्तर है, पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो यहाँ पर बंदरिया है उसके नीचे रेखा की हुई है, मतलब कि बंदर है उसका आंसर आएगा बंदरिया। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 से 4 खाली जगह दी गई है। तो उन खाली जगह को आपको ऐसे ही भरना है। जहाँ पर जानवर के नाम आएंगे उसको वहाँ पर बदलना है और फिर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक जंगल का चित्र दिया गया है। अच्छा है, सुंदर सा है। तो इस जंगल के चित्र में बहुत सारे पशु हैं, नदी है, बहुत सारे पेड़ है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है, यानी कि इस चित्र का वर्णन करना है। ओके। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को देखकर यहाँ पर 1 से 4 खाली जगह दी गई है। उन खाली जगह को आपको भरना है। जैसे कि पहली खाली जगह है उसमें है खाली जगह जोर से गरजा। गरजा यानी कि गरजता कौन है, गर्जना कौन करता है, शेर। तो यहाँ पर पहला उत्तर आएगा शेर। शेर जोर से गरजा। तो ऐसे ही दूसरी, तीसरी और चौथी खाली जगह है वो आपको भरनी है। ओके। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 32 पर है प्रश्न नंबर 5, चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और फिर पास में एक आयत दी गई है और उस आयत में बहुत सारे नाम हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस जानवर का या कुछ भी चित्र है उस चित्र का नाम क्या आएगा वो आपको इस आयत में से ढूंढना है और चित्र के बाजू में लिखना है, चित्र के पास में लिखना है। जैसे कि पहला चित्र किसका है, शेर का। तो आयत में देखिए तीसरा नाम है शेर। तो वो शेर का जो नाम है वो शेर के चित्र के बाजू में लिखना है। ठीक है। तो ऐसे ही सभी चित्र के सामने आप उसका नाम लिखोगे। अब देखिए उसके नीचे है भाषा सज्जता। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भाषा सज्जता में कुछ शब्दकोश के बारे में समझाया गया है। लिखा है, शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम। तो यहाँ पर
स्वर और व्यंजन दो लिखा हुआ है। स्वर में है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन में है क, ख, ग, घ, च, छ, झ, ज्ञ, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, त्र, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ऐसे यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं। यानी कि शब्दकोश में जब शब्द लिखना होता है क्रम में, तब पहले अम से शुरू होता है और लास्ट में ह पर खत पूरा होता है। तो ऐसे ही पहले स्वर से शुरू होंगे वो शब्द आएंगे और बाद में व्यंजन वाले शब्द आएंगे। तो ऐसे ही शब्दकोश में लिखना है। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पर, यहाँ पर है कुछ खास बातें और यहाँ पर जो शब्दकोश है उसको कैसे लिखना है वो यहाँ पर बताया गया है। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा। तो देखिए यहाँ पर क से शुरू होने वाले शब्द कैसे लिखेंगे ये बताया गया है। पहला है कंगाल, कंग से शुरू होता है कंगाल। क से शुरू होता है कपूर। उसके बाद है कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुडाल, कूप, कृषि, केंद्र, केतकी, कैदी, कोड़ा, कौतुक, क्या, क्रम और लास्ट में है क्षमा। तो ऐसे ही कंग से शुरू होंगे और फिर क्ष पे खत्म होंगे। ऐसे ही वर्णमाला में शब्द होते हैं, उन शब्दों को शब्दकोश में ऐसे क्रम में लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है? इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार है। मतलब कि स्टूडेंट्स, शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ऐसे वाले जो शब्द आते हैं वो कुछ छोटे नाम में दिए जाते हैं, उसको कहते हैं संक्षिप्त में लिखना। तो यहाँ पर वो जो अक्षर लिखे जाते हैं उन संकेतों को यहाँ पर दिखाया गया है कि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया उन सभी नामों को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है यहाँ पर संकेत के द्वारा दिया गया है, उसे कहते हैं संकेताक्षरों। तो यहाँ पर है पु यानी कि पुल्लिंग। उसके बाद है स्त्री, स्त्री यानी कि स्त्रीलिंग। उसके बाद है क्री, क्री का होता है क्रिया। उसके बाद है क्रिवी, तो उसके लिए होता है क्रिया विशेषण। संग, संग का होता है संज्ञा। फिर उसके बाद है स,
तो स के लिए होता है सर्वनाम। फिर है वी यानी कि विशेषण। उसके बाद है अ यानी कि अवयव। उसके बाद है क्रिस यानी कि क्रिया सकर्मक, क्रिया कर्म सकर्म क्रिस के लिए होता है क्रिया सकर्मक। अंग का होता है अंग्रेजी। तो यहाँ पर ऐसे ही शब्द के छोटे नाम दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन शब्द का मतलब होता है, पुल्लिंग का मतलब होता है संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब होता है संज्ञा के जिस रूप से नारी यानी कि स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसके बाद है क्रिया यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि रोना, खाना आदि। उसके बाद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद है संज्ञा यानी कि जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब है वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं यानी कि बोलने वाला और तू यानी कि सुनने वाला। उसके बाद है विशेषण। विशेषण का मतलब है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। उसके बाद है अवयव। अवयव का मतलब है अवयव वह शब्द है जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अवयव कहते हैं। उसके बाद है क्रिया सकर्मक। क्रिया सकर्मक का मतलब है जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया का सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ। उसके बाद है अंग्रेजी। अंग्रेजी यानी कि जिस शब्द को अंग्रेजी यानी इंग्लिश में लिखा जाए उसे अंग्रेजी कहते हैं। तो ये है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आदि के संक्षिप्त रूप और उसके अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पर है योग्यता विस्तार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ चित्र है, उसके साथ उनके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी और गुजराती में नाम दिए गए हैं। आपको स्टूडेंट्स हिंदी, गुजराती और साथ में इंग्लिश में भी नाम लिखने हैं, ठीक है? ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है चिड़ियाघर की सैर वो समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।